नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं तस्वीर में कहानी है। और पहली तस्वीर आपको नागिन डांस की दिखाएंगे। औरंगाबाद में मुखिया जी का नागिन डांस हर किसी को दंग कर रहा है। वीडियो में कभी मुखिया जी ऑर्केस्ट्रा गर्ल के साथ ठुमके लगा रहे हैं तो कभी पिस्टल से दनादन फायर किए जा रहे हैं। रात के अंधेरे में बेलाई पंचायत में रंग बिरंगी महफिल सजी है। डीजे पर बॉलीवुड के पुराने हिट गाने गूंज रहे हैं और उसके धुन पर ऑर्केस्ट्रा गर्ल के साथ मुखिया जी भी नागिन डांस कर रहे हैं। सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में मुखिया जी का डिस्को डांस हर किसी को हैरान कर रहा है। ये देखिए, सजी धजी बाला स्टेज पर किस तरह से बल खा रही है और उसके साथ बेलाई पंचायत के मुखिया जी भी ताल से ताल मिला रहे हैं। तभी ये क्या हुआ, नशे में मदहोश मुखिया जी ने अपने हाथ में तमंचा लहराया और दबा दिया ट्रिगर। तभी उस महफिल में ठाए की आवाज आई और मुखिया जी के साथ डांस कर रही नर्तकी डर से कांप जा रही है। एक बार फिर से देखिए, नर्तकी के साथ ठुमके लगा रहे मुखिया जी ने तमंचा निकाला और हवा में लहराते हुए ट्रिगर दबा दिया। उसी के साथ पिस्टल से दंदनाते हुए निकली गोली हवा से बातें करने लगी और फायर की आवाज सुनकर वहां नाच रही ऑर्केस्ट्रा गर्ल ने कान बंद कर लिया। फिर भी मुखिया जी मानने को तैयार नहीं थे। ये बाला तमंचा वाले मुखिया जी से पीछा छुड़ाने के लिए स्टेज पर इधर उधर भाग रही थी तो मुखिया जी भी तमंचा चमकाते हुए उसके पीछे पीछे भाग रहे थे। मुखिया जी बार बार तमंचा दिखा रहे थे और डरी सहमी नर्तकी बार बार उसे हटा रही थी। तभी ये शख्स स्टेज पर पहुंचा और उसने मुखिया जी के हाथ से पिस्टल छीन ली। तभी नर्तकी की जान में जान आई और महफिल में फिर से नाच गाने का दौर शुरू हो गया। मदनपुर थाना कांड संख्या 183-21 दर्ज की गई है। एसएचओ के स्वयं बयान के आधार पर और प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई अनुसंधान की जा रही है। सोशल मीडिया में वायरल इस वीडियो में मुखिया जी की लापरवाही से भरी हरकत देखकर हर कोई नाराज है। जरा सोचिए, थोड़ी भी चूक हुई और ट्रिगर दबते ही पिस्टल की नली मेहमानों की ओर घूमी तो महफिल में कैसे कोहराम मच जाता। लेकिन नशे के धुत में इस मुखिया जी को कहां इसकी कोई परवाह है। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18, औरंगाबाद। पति को पराई औरत के साथ देख पत्नी ने अपना आपा खो दिया और फिर क्या कैमरा और क्या लोग, सबके सामने घंटों ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। घर मेरा है तो आपका कैसे घर मेरा है, कैसे नहीं कर सकते हैं? कैसे नहीं, हम सब कुछ कर सकते हैं। ये घर मेरा है। रेलवे में सीनियर पद पर तैनात अभय कुमार की पत्नी को कुछ ऐसी खबर मिली कि वो भागते भागते पलामू स्थित उनके सरकारी क्वार्टर पहुंची। फिर जो हुआ उसकी गवाही खुद ये तस्वीर दे रही है। घुसाया है उस पे भी चिल्लाएंगे। मेरे ऊपर इससे पूछकर मेरे घर में इसका हमको जवाब मेरा फोन दे दे। नहीं देंगे, क्या कर लेगी बताओ। देखिए ये फालतू का ऐसे कि ये कर सकती है, ये कानून के खिलाफ है। आप हाथ उठाए, आप क्यों नहीं उठाएंगे? देखिए कैसे अपने पति के कमरे में दूसरी महिला को देखकर पत्नी का पारा इतना चढ़ गया कि वहां पहुंचते के साथ रूम में रखे फोन तक छीन लिए और फिर हंगामा शुरू होते देर नहीं लगी। जिसको हम नहीं जानते हैं। ठीक है, आप पूछिए ना। इस बेडरूम में सोने का हक को कौन दिया? कौन दिया इस बेडरूम में सोने का हक? अजीब हो। अजीब कैसे ना अजीब है, और काट नाप देंगे, हम सबका बता दे रहे हैं। आप अभय सिन्हा पे ही चिल्लाइएगा, मेरे पर मत चिल्लाइए। घुसाया है उस पे भी चिल्लाएंगे। बात इतनी बढ़ गई कि देखते देखते दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। बीच बचाव के लिए वहां मौजूद परिजनों को आना पड़ गया। बताया जा रहा है कि अभय कुमार का उसकी पत्नी के साथ कुछ सालों से अनबन चल रहा था, जिसके कारण पत्नी अपने बच्चों के साथ रामगढ़ में रह रही थी, जबकि पति छुप छुप कर किसी अन्य महिला के साथ पलामू में मिले सरकारी क्वार्टर में रह रहा था। पति के कमरे में मौजूद महिला की माने तो वो किसी निजी काम से वहाँ रह रही है,
जिसके खत्म होते ही वापस लौट जाएगी। लेकिन तस्वीरें तो कुछ और ही बता रही है। फिलहाल मेदिनीनगर थाने में मामला दर्ज है। संजय कुमार भारती, डाल्टनगंज, न्यूज़ 18। ये कर सकती है, ये कानून के खिलाफ है। आप हाथ उठाएं, आप क्यों नहीं उठाएंगे? आप क्यों ऐसे कर रहे हैं? वीडियो कॉल करें, मैं मोबाइल नहीं पकड़ो तो। और मुंगेर में जमीन विवाद को लेकर दो परिवारों के बीच जमकर मारपीट हुई। गुस्से से आग बबूला दबंगों ने महिलाओं को ढकेल दिया और गांव में संग्राम का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। संग्रामपुर के सनहौली गांव में जमीन विवाद को लेकर दो गुटों के बीच संग्राम छिड़ा हुआ है। गर्मा गर्म बहस के बीच लाठी और डंडे तो बरस ही रहे, मुक्के से भी वार पर वार हो रहा है। तभी बातों ही बातों में अचानक बात इतनी बढ़ गई कि दोनों गुटों की महिलाएं एक दूसरे की खून की प्यासी हो गई। दोनों पक्षों में खींचतान बढ़ गई। इस दबंग शख्स ने इस महिला को हाथ से धक्का दे दिया तो वो लड़खड़ा गई। तभी बीच बचाव करने के लिए कुछ लोग लपके, लेकिन महिला की गर्दन मरोड़ रहा ये शख्स रुकने का नाम नहीं ले रहा। तनातनी में ये महिला जमीन पर औंधे मुंह गिर पड़ी। फिर तो हर तरफ से मुक्के पर मुक्के बरसने लगे और मौके पर चीख पुकार मच गई। दरअसल सनहौली गांव के जमीन के इस टुकड़े को लेकर स्थानीय निवासी बेबी देवी और कमल राज के बीच सालों से विवाद चला आ रहा था। बेबी देवी संग्रामपुर पुलिस से कमल राम के खिलाफ एफआईआर दर्ज भी करवाई थी। इसके बावजूद जब कमल राम जमीन पर नींव खोदने लगा तो बेबी देवी परिजनों के साथ आ धमकी और फिर तो मौके पर दोनों गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। बेबी देवी की पिटाई कर जब कमल राम का मन नहीं भरा तो उसने लाठी उठा ली, बड़े बड़े पत्थरों से भी वार किया। जमीन विवाद को लेकर घंटों लात घूंसे बरसते रहे। तभी किसी ने वाकये की तस्वीर मोबाइल कैमरे में उतारी और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। गढ़वा में दाननो नदी में अचानक ऐसा उफान आया कि दो गाड़ियां बह गई। एक ड्राइवर तूफानी धारा के बीच घंटों फंसा रहा। आखिरकार ग्रामीणों के सामूहिक प्रयास से उसकी जान बचा ली गई। सैलाब और 100 फीट से भी ज्यादा ऊंचे पुल के बीच जिंदगी की जंग चल रही है। पुल के नीचे आंधी तूफान की रफ्तार से बह रही दानरो नदी में अटकी गाड़ी के ऊपर खड़ा ये ड्राइवर साक्षात मौत को सामने देखकर थर-थर कांप रहा है। आम दिनों में शांत रहने वाली दानरो नदी अचानक ऐसे रौद्र रूप में आ गई कि लग रहा है कि उसमें फंसी ये गाड़ी अब बही कि तब बही। तो प्रलयंकारी सैलाब में फंसे ड्राइवर को बचाने के लिए पुल के ऊपर से नीचे रस्सी फेंक दी गई है, जो दानरो नदी की उफनती धारा के बीच उम्मीद की किरण की तरह लग रही है। एक बार पानी आ गया। एक बैग हाँ, तब तो ये वो स्कॉर्पियो था, ये वो कार था, ऊपर आगे पिकअप था। तो पिकअप वाला के कार वाला के गाड़ी स्कॉर्पियो हटा लेकर पीछे करो, पानी बढ़ रहा है। हम उसको चिल्ला रहे कि पानी बढ़ रहा है, जल्दी गाड़ी पीछे करो। दानरो नदी में अचानक ऐसा सैलाब आया कि नदी के किनारे खड़ी दो गाड़ियां ताज के पत्ते की तरफ बहने लगी। एक कार को तो निकाल लिया गया, लेकिन दूसरी गाड़ी दूर बहकर पुल के पास अटक गई और उसका ड्राइवर भी उसमें फंस गया। पल पल गुजरता जा रहा था, लेकिन दानरो नदी शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। उसी पगलाई धारा के बीचों बीच फंसे ड्राइवर को देखकर हर किसी की सांसें अटकी हुई थी। आखिरकार रस्सी का सिरा ऊपर खिंचता गया और उसे पकड़कर ये ड्राइवर सही सलामत बच निकला। सूचना मिला, हम लोग तो हॉस्पिटल में थे। सूचना मिला कि नदी में जैसे कि वो कार बह गया है। तो लोग दौड़े, पूरा ग्रामीण जनता मिलकर हम लोग जैसे निकाल दिया कार का पूरा। कार कहाँ का था? कार गढ़वा का है। बचाव के लिए आए और उसको बचाया गया। अभी गाड़ी जो है फंसी हुई है। एक गाड़ी का और सूचना मिली कि अल्टो या कोई छोटी कार है वो बह गई है, तो पर वहाँ उसको फंसा के रखा गया है गाड़ी को। उसका भी ड्राइवर निकल चुका। दानरो नदी की उफनती धारा के बीचों बीच चल रही जिंदगी और मौत के बीच जंग में आखिरकार जीत जिंदगी की हुई और चारों ओर सैलाब में घिरे ड्राइवर की जान बच गई। तभी वहां मौजूद ग्रामीण राहत की सांस ले सके। चंदन कश्यप, न्यूज़ 18 गढ़वा।
इधर गढ़वा में अचानक सैलाब का ऐसा झोंका आया कि खेत खलियान से लेकर गली मोहल्ले पानी पानी हो गए। खेत जोत रहा ट्रैक्टर भी देखते देखते सैलाब में समा गया। कुछ पल पहले तक खेत जोत रहा ट्रैक्टर सैलाब में समा गया। गली से लेकर मोहल्ले तक पानी पानी हो गए हैं, खलिहान डूब गए हैं, टनों अनाज बर्बाद हो गया है। पानी के रौद्र रूप से गांव की सड़कें तहस नहस हो गई। हर घर में दरिया बह रहा है और ग्रामीणों को जान बचाने के लिए बाहर खुले मैदान में शरण लेनी पड़ी है। ये नजारा है वंशीधर नगर के कोलछिकी गांव का, जहां मूसलाधार बारिश के दौरान अचानक सैलाब का ऐसा भयानक झोंका आया कि देखते ही देखते सब कुछ बर्बाद हो गया। क्या क्या नुकसान हुआ? पूरा घर में जितना भी था सामान चावल गेहूं सब खत्म हो गया। खाने के लिए हम लोग के पास कुछ भी नहीं रहा। कोलछिकी गांव का कोई किसान खेत में ट्रैक्टर चला रहा था तो कोई घर पर आराम फरमा रहा था। तभी सहसा बरसाती नदी से ऐसा तेज उफान आया कि ग्रामीणों की आंखों के सामने उनके घर से लेकर खेत तक सब कुछ मटियामेट हो गए। पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। प्रलयकारी सैलाब से अपनी जान बचाने के लिए हर कोई दौड़ भाग करने लगा। पानी के बीच गृहस्थी का सामान बचाने की जद्दोजहद की गई। तब तक पूरा का पूरा गांव बाढ़ से घिर चुका था। पूरा हम लोग का जितना भी रहने का भी गिरी था पूरा पानी घुस के पूरा खराब हो गया। काम हम लोग बनाएंगे खाएंगे पूरा हो गया, पूरा तो हो गया एकदम। कोलछिकी गांव की हर गली और हर मोहल्ले में आज सैलाब का ही कब्जा है। न पांव रखने की जगह बची है और न घर गृहस्थी चलाने की। आखिर ये बाढ़ पीड़ित ग्रामीण जाए तो कहां जाए? चंदन कश्यप, न्यूज़ 18 गढ़वा। और बगहा के शिकारी तेंदुए का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से अब वायरल हो रहा है, जिसमें ये तेंदुआ एक हिरण का शिकार करते देखा जा रहा है। आप भी देखिए तेंदुए का शिकारी रूप। चतुर चपल तेंदुए के चंगुल में फंसा भोला भाला हिरण छूटने के लिए छटपटा रहा है, बार बार जोर लगा रहा है, लेकिन शातिर तेंदुए ने हिरण की गर्दन को इस कदर जकड़ रखा है कि चंगुल से छूटने की हिरण की हर एक कोशिश नाकाम साबित हो रही है। तेंदुए की शिकार का ये लाइव वीडियो सामने आया वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के घने जंगलों से। ये देखिए फुर्तीले तेंदुए ने अपने से भारी भरकम हिरण को कैसे दबोच रखा है और उसे घसीटते हुए जंगल के और अंदर ले जा रहा है। लेकिन हिरण का वजन इतना ज्यादा है कि उसे खींच कर ले जाने में तेंदुए के भी पसीने छूट रहे हैं। हिरण की गर्दन को पकड़े तेंदुआ जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ता है उसका दम फूलने लगता है। वो एक पल के लिए सुस्ताता है और फिर से घसीटता है। कुछ आगे चढ़ाव पर फिर 2 पल के लिए ठिठकता है तेंदुआ और फिर से उसे घसीटते हुए घने जंगल की ओर ले जाता है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक तेंदुए ने हिरण को अपना शिकार बना लिया और अपने मित्रों को दावत देने के लिए उस हिरण को खींचकर अपने ठिकाने की ओर घसीटता जा रहा है। तेंदुए के शिकार का ये वायरल वीडियो जो कोई भी देख रहा है दंग रह जा रहा है। दरअसल वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के घने जंगल में कोरोना के चलते पिछले लंबे समय से इको टूरिज्म की गतिविधियां मंद पड़ी हुई हैं।
तो मौका पाते ही घने जंगल में रहने वाले जंगली जानवर अपनी मांद से बाहर निकलते हैं और कभी आपस में उलझ जाते हैं तो कभी रिहायशी इलाके का रुख कर लेते हैं। इसके चलते टाइगर रिजर्व के आसपास बसी बस्तियों में रहने वाले ग्रामीण बेहद ही परेशान हैं। हालांकि वन विभाग इन जंगली जानवरों के स्वच्छंद विचरण पर कड़ी निगाह रखे हुए है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, बगहा। लेकिन जैसे ही हवा का तेज झोंका आता है, घास फूस और पन्नी से बनी ये झोपड़ी भी थरथराने लगती है और वहां रह रहे ग्रामीणों की सांसें अटक जाती हैं। ना जाने कब इस बयार का मूड बदले और अपने साथ उनकी इस कुटिया को भी उड़ा ले। बाढ़ में सब कुछ गवा चुके ये ग्रामीण तब कहाँ जाएंगे, कहाँ सिर छिपाएंगे? खाना आर बनबै छियै, धिया पुता के दिक्कत होइ छै। फरवार से बोलो, की सब दिक्कत हुई है धिया पुता के? सब चीज के रुपा पैसा, अन्न पानि, खाना पीना, अन्न पानि, खर्चा के साधन छै। पानि तऽ छेबे करले, कल सरकार दल के पियै छै। पूरे हमरा आर कहाँ सुगरैन में तो बाम कर लिए भाई। कुशेश्वर स्थान के गांव-गांव में जब सैलाब का साया फैला तो परेशान बाढ़ पीड़ितों ने अपना घर द्वार छोड़कर इस ऊंचे बांध पर ठिकाना बनाया। तिनका तिनका जोड़कर घास फूस की झोपड़ी बनाई, घर गृहस्थी का एक एक सामान जुटाया। लेकिन यहाँ की जिंदगी आसान नहीं है। कभी सामुदायिक रसोई का चूल्हा जलता है, तभी इन बाढ़ पीड़ितों को रोटी मिलती है, वरना भूखे प्यासे ही गुजारा करना पड़ता है। बाढ़ में प्रभावित अंचलों में हर प्रकार की सुविधा मुहैया करने के लिए निर्देश दिया गया है। आज हर प्रखंड में कई जगहों पर पहले समुदाय किचन में खाना खिलाया जा रहा है। सैलाब के सितम ने कुशेश्वर स्थान के ग्रामीणों को कहीं का नहीं छोड़ा। आज उनकी जिंदगी खाना बदोश सी हो गई है और एक एक पल काटना मुश्किल हो गया है। विपिन दास, न्यूज़ 18, दरभंगा। आरा में बाढ़ से घिरे गांव में जब एक बुजुर्ग बीमार पड़े तो उन्हें खाट पर टांगकर अस्पताल ले जाना पड़ा। इसके वायरल वीडियो ने सरकारी सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। खाट पर लेटे बीमार बुजुर्ग को टांगे 4 युवक बढ़े चले जा रहे हैं। राह कच्ची है, फिर भी कदम बढ़े चले जा रहे हैं। पानी और दलदल से भरी बनास नदी रास्ता रोक रही है, लेकिन कदम थमने का नाम नहीं ले रही। अस्पताल कोसों दूर है और जाना जरूर है, इसलिए बीमार मरीज को खाट पर टांगे ये युवक मंजिल की ओर बिना रुके और बिना थके बढ़े चले जा रहे हैं। बदहाल सिस्टम की हकीकत दिखाता ये वायरल वीडियो है गढ़हनी के 3 घरवा टोले का। बीमार बुजुर्ग के इलाज का कोई रास्ता नहीं सूझा तो उन्हें खाट पर टांगकर ये युवक कई किलोमीटर पैदल चले और अस्पताल पहुंचाकर ही दम लिया। इन घरवा टोला के लोगों को उन्हीं के भरोसे छोड़ दिया गया है। आप जीना है तो जिए, मरना है तो मर जाइए। हम लोग जाएं तो कहां जाएं? चारों ओर नदियों से घिरे 3 घरवा टोले के बाशिंदों को हर साल मॉनसून के दौरान कुछ ऐसी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जब बाहर आने जाने का हर एक रास्ता बंद हो जाता है, ठीक उसी समय कोई बीमार पड़े तो उसे टांग कर पैदल ले जाने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचता। ग्रामीणों ने कई बार पक्की सड़क और पुल बनाने की मांग की, लेकिन सिवाय आश्वासन के और कुछ भी नहीं मिला। सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है जब नदी में बरसात हो गया, नदी में पानी भर गया, कीचड़ हो गया और यहाँ उस समय अगर कोई बीमार हो गया तो उस स्थिति में कैसे लोग जाएगा। खाट पर कराह रहे मरीज के लिए एक एक पल भारी पड़ता जा रहा है।
और उसे कंधे पर टांगे चारों युवक पैदल ही अस्पताल की ओर बढ़े चले जा रहे हैं। आखिर कब जागेगा सिस्टम? आखिर कब खाट पर अस्पताल जाने आने की पीड़ा से मिटेगा छुटकारा? हिमांशु प्रवीण, न्यूज़ 18 आरा। बोकारो के फुटबॉलर बहनें दाने दाने को तरसने को मजबूर हैं। देश और दुनिया भर के फुटबॉल ग्राउंड में डंका बजाने वाली ये चैंपियन बेटियां आज दिहाड़ी पर खटकर अपना पेट चला रही हैं। चमचमाता सर्टिफिकेट दिखा रही ये फुटबॉलर बहनें हैं जसपीना और विनीता। दोनों चैंपियन बहनें जब गोल मटोल फुटबॉल के साथ दौड़ भाग करती थी तो विरोधी टीमों के पसीने छूट जाते थे। स्टेज से लेकर नेशनल और इंटरनेशनल मैच में देश को मेडल दिला चुकी ये जाबाज बेटियां फुटबॉल की दुनिया में बड़े कारनामे कर चुकी हैं। नेशनल टीम की कप्तान रह चुकी छोटी बहन सफीरा श्रीलंका के मैदान में गोल पर गोल दागकर वाहवाही बटोर चुकी है। लेकिन आज हालत ये है कि तीनों फुटबॉलर बहनों को दाने दाने के लिए तरसना पड़ रहा है। हम लोग को नहीं, लेकिन कम से कम छोटी वाली को मिलना चाहिए, क्योंकि इंडिया लेवल पे पार्टिसिपेंट की, अच्छा परफॉर्मेंस रहा उसका, कैप्टन भी रह चुकी है उस इंडिया टीम की, तो इसलिए हम लोग उम्मीद उससे ज़्यादा ही लगाए थे कि अगर सरकार से भी हम लोग ज़्यादा उम्मीद लगाए। कुछ हुआ नहीं है अभी तक। नंबर 1 है सर, लेकिन नंबर 1 कुछ काम नहीं होता है, जैसे और आगे कुछ होगा भी नहीं ऐसा लगता है, उम्मीद टूट गया है। अपने खेल से देश और दुनिया के फुटबॉल प्रेमियों को दंग कर चुकी इन बहादुर बेटियों के लिए जिंदगी की गाड़ी खींचनी मुश्किल हो गई है। मां के साथ दो बहनें बालीडीह की फैक्ट्री में दिहाड़ी पर खटती हैं, तो 2 वक्त का चूल्हा जलता है, वरना फाका कशी की नौबत आ जाती है। होनहार बेटियों की प्रतिभा से हो रहे खिलवाड़ पर मां सरामनी हस्सा की आंखों से आंसुओं की धारा थमने का नाम नहीं ले रही। हम लोग को आशा था कि ये लोग को नौकरी हो जाता, हम लोग को बहुत राहत हो जाता, कहीं लड़का तो नहीं है, लड़की है, इसीलिए हम लोग बहुत आशा में थे। एक समय था जब दुनिया भर के फुटबॉल ग्राउंड में दनादन गोल दागने वाली फुटबॉलर बेटियों की प्रतिभा का हर कोई कायल था, लेकिन वक्त बदला और ये चैंपियन बिटिया मुफ्फलिसी में जीने को मजबूर हो गई। मृत्युंजय, न्यूज़ 18 बोकारो। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।